बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। इस ख़बर को आप इत्ला देने वाली या एक ख़बरदार करने वाली, एक इत्ला देने वाली कोई चीज़ कह लें। अलबत्ता ख़बर जो है वो बहुत बड़ी है। इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझने के लिए आपको मेरी चंद मारूज़ात को सुनना होगा, वरना ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से सही तरीके से समझ नहीं आएगी। आपको पता है पाकिस्तान की जो जुज़ियात हैं वो ये हैं कि यहाँ चंद बड़े शहर हैं और बहुत ज़्यादा देहात। शहरों में तिजारत होती है और दुनिया के मुकाबले में यहाँ पर जो सनत है वो ज़रा कम दर्जे की है। शहरों और देहात का जो ताल्लुक़ है बाहमी, वो ये है कि देहात इंसानी ज़िंदगी का ईंधन पैदा करते हैं और शहर उस ईंधन से चलते हैं। ज़िंदगी के लिए कपड़ा, रोटी, सालन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लाजमी हैं और ये दोनों चीज़ें हमारी दही ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। अलबत्ता हमारा जो सारे का सारा फोकस है वो कोरोना के ऊपर है और हमें ये पता नहीं कि जो हमारी दही ज़िंदगी है वो किस हाल से दो चार है। और वहाँ पे हाल ये है कि जो बेवक्त की या बेमौसमी बारिशों की वजह से वहाँ पे गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। मेरे एक काश्तकार दोस्त का कहना है कि पिछले साल यानी इससे पहले जो रूटीन थी वो ये थी कि फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार जो थी वो 45 मन होती थी। इस बार ये पैदावार 25 से 30 मन के दरमियान हुई है। पाकिस्तान की जो ज़रूरत है सरकारी तौर पर वो 2.5 करोड़ टन गंदम की होती है और यही हमारा हदफ होता है, मगर इस बार ये हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? बेमौसमी बारिशों की वजह से। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चना पैदा करने वाला इलाका है वो हमारा ज़िला बकर और उसकी 2 तहसीलें हैं, दरिया खान और मनकेरा। चने की फसल बहुत ज़्यादा हसास होती है और अगर आसमान पर बिजली चमके तो ये फसल जो है वो जड़ से ही मारी जाती है। मगर वहाँ भी बेमौसमी बारिशों ने चने की पैदावार को सख्त मुतासर किया है। अगर बेमौसमी बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो जब चावल की फसल को पानी की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होगी, यानी चावल की फसल भी मुतासर होने का ख़दशा अभी मौजूद है। पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी यही 2 फसलें हैं, फसलें ख़रीफ और फसलें रबी। हमारी इन्हीं 2 फसलों की वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो चलती है बुनियादी तौर पर। किसान जो है वो गन्ना काश्त करने से डर चुका है। वो क्यों डर चुका है? उसका हाल शुगर माफिया ने बहुत बुरा किया, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी हो चुकी है लेकिन चीनी माफिया के ख़िलाफ़ अभी तक हुकूमत ने एक टके का जो होता है ना स्टेप, वो नहीं लिया, चोरी पकड़े जाने के बावजूद। तो डरे हुए किसान ने गन्ने की जगह के ऊपर जो कपास पैदा करनी शुरू कर दी। अब जब कपास पैदा की फसल उगी तो वहाँ पर टिड्डी दल जो है वो आ गया। आम हम एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया में बड़ा पसंद किया जाता है पाकिस्तान का आम, वहाँ पे भी टिड्डी दल जो है वो हमलावर है। पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं जनाब नुसरत जावेद, उनके मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के माहिरीन बाकायदा तौर पर ख़त ख़ताबत के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह कर रहे हैं कि टिड्डी दल इस माह के आखिर में एक बार फिर हमलावर होगी और अगर इसका तदारुक ना हुआ तो थर पारकर से लेकर डेरा इस्माइल खान तक फैले वसी और अरीज़ रकबों में लगाई गई फसलें तबाह हो जाएंगी। अभी तक तो खैर जो पिछले 2 हमले हुए हैं टिड्डी दल के, उसके नतीजे में जो नुकसानात हुए उनका भी तखमीना नहीं लगाया जा सका। तो खाक में बदहन किसी ज़माने में जो इथोपिया में फैलने वाली कहत साली थी उसके मनाजर भी हुकूमत को ये माहिरीन याद दिलवा रहे हैं। अब वो लोग जो असल इश्यूज़ पर बात करने वाले सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी कहकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, उन्हें इस अलार्मिंग सिचुएशन की समझ बिल्कुल नहीं आएगी। वो सहाफ़ियों पर बुग़्ज़ इमरान जो है उसका इल्ज़ाम लगाकर वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली और असल मामला भी यही था कि ये सब बुग़्ज़ इमरान में जो हैं वो लगे रहते हैं। लेकिन सोचें कि ये टिड्डी दल जो है और ये जो बेमौसम की बारिशें हैं ये हैं क्या? कुरान इन्हें अल्लाह का अज़ाब कहता है। सूरह अल-अराफ की आयत 130 में अल्लाह ताला कहता है कि और हमने फ़िरौन वालों को कहतों में और मेवों की कमी में पकड़ लिया ताकि वो नसीहत माने। और फिर इसी सूरत की आयत 133 में
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون یہ سب کھلے کھلے معجزے بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ لوگ گناہ گار تھے۔ میں نے ان آیات کی تفسیر کے لیے مولانا غضنفر عزیز سے رابطہ کیا۔ مولانا غضنفر عزیز اس طرح کے مولوی ہرگز نہیں ہیں جن سے جو مذہب بیزار لوگ ہیں ان کو چڑ ہوتی ہے۔ وہ فلسفہ، انگلش لٹریچر، سائنٹیفک علوم سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، اس طرح کے وہ عالم دین ہیں۔ آپ ان سے مارکس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ ان سے شیکسپیئر ڈسکس کر سکتے ہیں، اسی طرح نیٹ شیلے پہ بات آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، ٹڈی دل بھی آتا ہے، اور عجیب و غریب اس طرح کی نہ سمجھ آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور معاشی نقصانات جو ہوتے ہیں قوموں کے وہ حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا مجھے موٹی سی ایک بات بتا دیں کہ اللہ ناراض کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ سماج کے حقوق، موٹی سی بات انہوں نے یہ بتائی کہ سماج کے حقوق پورے نہ کرنا وہ بنیادی خرابی ہے جن کی وجہ سے انسانوں کو ایسی آفات سے تنبیہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے عذاب کا لفظ نہیں استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب سماج کے حقوق ایک بہت پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے، کم تولنے سے لے کر جھوٹ بولنے تک، ایک ہی جرم میں غریب کو پکڑ لینے اور امیر کو چھوڑ دینے تک، ملاوٹ سے ذخیرہ اندوزی تک، میرٹ کی دھجیاں اڑانے سے لے کر بے انصافی تک، حقدار کے بجائے ظالم کا ساتھ دینے تک، نااہل لوگوں کو اہم عہدے دینے تک، یہ سب کی سب سماجی خرابیاں ہیں۔ تو دوستو، الارمنگ سچویشن ہے، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، اور توبہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ تسبیح پکڑ کر گھمانا شروع کر دیں استغفر اللہ کی۔ توبہ کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی جو سماجی غیر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا ادراک کرنا، اور پھر ان سے منہ موڑ لینا، تائب ہونا کہ وہ کام اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے، تو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، سماج ٹھیک شکل رخ اختیار کر لیتے ہیں اپنا۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے، یہ دعا ہے، ورنہ عذاب تو آ لگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہیں ہمارا شمار جو ہے وہ سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون والوں میں نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔